इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे फेरी टेल आइलैंड के बारे में बताया जाता है जहां इंसान, विचेस, मॉन्स्टर और ड्रैगन साथ में रहा करते थे और यहां सभी खुशी से अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक ड्रैगन ने इस राज्य पर हमला कर दिया। यह देखकर 7 राजकुमारों का एक ग्रुप फियरलेस 7 उस ड्रैगन को रोकने के लिए आता है। वो 7 राजकुमार बहुत ही बहादुर होते हैं, जिनके बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वो सब मिलकर बड़ी आसानी से उस ड्रैगन से एक राजकुमारी को बचा लेते हैं। और जब वे लोग राजकुमारी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो राजकुमारी नहीं बल्कि एक विच होती है। विच को देखकर वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो कोई विच नहीं होती बल्कि एक परी होती है जो 7 राजकुमारों को सबक सिखाने के लिए उन्हें श्राप दे देती है कि जब तक उनको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की किस नहीं करेगी वो सब बदसूरत हरे बोनों के रूप में रहेंगे। फिर हम 7 साल बाद एक किंगडम में रेजिना को देखते हैं, जो वैसे तो एक विच होती है लेकिन इस समय वो राज्य की महारानी होती है। रेजिना अपने महल के बीच में लगे एक मैजिकल पेड़ के पास जाती है और जैसे ही उस मैजिकल पेड़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस पेड़ पर लगे सेब मैजिकल सैंडल में बदल जाते हैं, जिन्हें पहनने के बाद रेजिना एक खूबसूरत औरत में बदलने लगती है। लेकिन अगले पल वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है क्योंकि वो मैजिकल सैंडल रेजिना को ज्यादा देर तक खूबसूरत नहीं रख पाते। इससे गुस्सा होकर रेजिना वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें स्नो वाइट नाम की राजकुमारी को दिखाया जाता है जो मोटी राजकुमारी होती है। वो चुपके से रात को महल में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रेजिना एक छोटा सा वुडमैन आ जाता है जिसको रेजिना ने उस कमरे की पहरेदारी करने के लिए रखा होता है जहाँ पर मैजिकल ट्री था। वुडमैन को देखकर स्नो वाइट टेबल के नीचे छुप जाती है जहाँ पर उसे अपने पिता यानी कि इस किंगडम के किंग की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पिता की कहानी लिखी होती है कि वो किस प्रकार बड़ी ही खुशी से अपने राज्य में राज किया करते थे। लेकिन एक दिन सिपाही रेजिना को पकड़कर राजा के पास लाए और राजा से कहा कि एक विच है जिसने अपने मैजिक की मदद से पूरे राज्य में आतंक फैला रखा है। लेकिन रेजिना इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने रोजिना से शादी कर ली, जिसके बाद वो खुशी से रेजिना के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रेजिना ने अपने ब्लैक मैजिक की मदद से पूरे राज्य पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे किंगडम के लोग घायल होने लगे। और एक दिन जब राजा ने रेजिना को एक ट्री से बातें करते हुए देखा तो डर गए और उन्होंने अपनी बेटी स्नो वाइट को सुरक्षित रखने के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। इसके बाद राजा कहाँ गए किसी को नहीं पता। स्नो वाइट ये सब पढ़कर बहुत दुखी होती है। तभी उसकी नजर मैजिकल ट्री पर जाती है और वो महल के अंदर एक ट्री को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं जो एक बार फिर से मैजिकल ट्री के पास आ रही होती है और जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है क्योंकि राजकुमारी स्नो वाइट ने मैजिकल ट्री से मैजिकल सैंडल को तोड़कर पहन लिया था, जिससे वो मोटी राजकुमारी से बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में तब्दील हो गई थी। इसीलिए रेजिना उसे पहचान नहीं पाती। रेजिना उससे मैजिकल सैंडल को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी किसी तरह बहुत मुश्किल से वुडमैन के मैजिकल झाड़ू पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वही हम 7 राजकुमारों को देखते हैं जो आपस में इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि कैसे अपने श्राप से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि इस समय वो सब बदसूरत बोनों के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से राज्य की सबसे खूबसूरत लेडी इन्हें कभी भी किस नहीं करेगी। तभी वो राजकुमारी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम रेजिना को देखते हैं जो अपने मैजिकल मिरर से राजकुमारी के बारे में पूछती है, क्योंकि मैजिकल सैंडल की वजह से वो स्नो वाइट को पहचान नहीं पाई थी। लेकिन मैजिकल ट्री भी रेजिना को राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं बता पाता, जिस बात पर गुस्सा होकर रेजिना सिपाही वुडमैन को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम 7 बोनों को देखते हैं जो अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि राजकुमारी जमीन पर गिरी होती है। वो बोने राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर राजकुमारी पर मोहित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही वो खूबसूरत लेडी है जिसके किस से उनका श्राप टूट सकता है। लेकिन तभी गलती से एक राजकुमार उसे विष समझकर बेहोश कर देता है। राजकुमारी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बोनों के घर में पाती है और जब वो आईने में देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि मैजिकल सैंडल को पहनने की वजह से वो एक खूबसूरत सी राजकुमारी में बदल गई थी। इसके बाद राजकुमारी बोनो से अपने डेट को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, जिस पर बोने तुरंत राजी हो जाते हैं। वहीं फिर हमें राजकुमार ओरोज को दिखाया जाता है जो अपने बर्थडे पार्टी में राज्य के सबसे खूबसूरत लोगों को बुलाना चाहता है, लेकिन सभी अपने काम में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से ओरोज के बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आ रहा होता, जिस बात से ओरोज बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है जो ओरोज को राजकुमारी की तस्वीर दिखा के कहती है कि इसने मेरी एक मूल्यवान
चीज चुराई है और अगर आप इसे पकड़ लें तो आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक खूबसूरत लेडी मिल जाएगी और मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। रेजिना की बात सुनकर ओरोज अपने सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो जब अपने मैजिकल सैंडल निकालती है तो अपने रियल फॉर्म में स्नो व्हाइट के रूप में वापस आ जाती है, जिससे स्नो व्हाइट को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर एक बोना आ जाता है, लेकिन राजकुमारी किसी तरह उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। लेकिन तभी राजकुमारी को बाहर उसके पिता जैसा आदमी दिखाई देता है और अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन जो राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए लव बुक पढ़ रहा होता है और वो अपने असली रूप में होता है, क्योंकि जब कोई उन बोनों को नहीं देखता था तब वो अपने असली रूप में वापस आ जाते थे। तभी वो राजकुमारी को जंगल की तरफ जाता देखता है तो वो भी राजकुमारी के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम सभी बोनों को देखते हैं जो राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे होते हैं। और जब आर्थर मर्लिन के कमरे में आता है तो उसे वहाँ पर लव बुक गिरी हुई मिलती है, जिसे देखकर आर्थर समझ जाता है कि मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो गुस्से में मर्लिन की तरफ जाता है। अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो जंगल में अपने डेट को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जायंट वुडन भालू आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो राजकुमारी को मारता वहाँ पर मर्लिन आ जाता है जो अपनी मैजिकल पावर से उस भालू पर हमला करके उसे दूर कर देता है और अब राजकुमारी और मर्लिन वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो जायंट भालू अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। इस पर मर्लिन रुककर जायंट भालू को रोकने की कोशिश करता है और राजकुमारी को बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि श्राप के चलते जब कोई भी व्यक्ति बोनो को नहीं देखता था तो अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाते हैं और उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि मर्लिन जायंट भालू को मारता राजकुमारी पीछे देख लेती है, जिसकी वजह से मर्लिन एक बार फिर से बोना बन जाता है और जायंट भालू मर्लिन को कुचलते हुए राजकुमारी की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब राजकुमारी भागते भागते एक चट्टान के पास पहुंच जाती है जिसके आगे वो नहीं जा सकती थी और अब जायंट भालू भी वहां पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो राजकुमारी को मारता वहां पर आर्थर आ जाता है जो भालू पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अब मर्लिन और बाकी के बोने भी एक रोबोट में बैठकर वहां पर आ जाते हैं। अब क्योंकि आर्थर ने राजकुमारी की जान बचाई होती है इसलिए राजकुमारी आर्थर से इम्प्रेस हो जाती है और अब आर्थर राजकुमारी के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब रास्ते में वो राजकुमारी से किस मांगता है तो राजकुमारी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। वापस आने के बाद आर्थर सभी बोनों के साथ मिलकर राजकुमारी के डेट को ढूंढने का प्लान बनाता है और अगले दिन खुद राजकुमारी के साथ शहर की तरफ उसके डेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बाकी के लोगों को अलग अलग जगह पर राजकुमारी के डेट को ढूंढने के लिए भेजता है। अब आर्थर जब राजकुमारी के साथ किंग आर्थर की गड़ी हुई तलवार के पास पहुंचता है तो राजकुमारी बड़ी आसानी से उस तलवार को बाहर निकाल लेती है। लेकिन आर्थर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन जब राजकुमारी उसे बताती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी तो वो बहुत खुश होता है। अब आर्थर राजकुमारी के साथ शहर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ओरोज ने पूरे शहर में राजकुमारी के पोस्टर लगा रखे होते हैं जिस पर वांटेड लिखा होता है। और जब ओरोज के आदमी राजकुमारी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं और राजकुमारी भागते हुए एक गली में आ जाती है जहाँ पर वो मैजिकल सैंडल को निकालकर अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाती है, जिसकी वजह से वो राजकुमारी को पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओरोज के सिपाही आ जाते हैं जो राजकुमारी के सैंडल को लेकर उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ से मर्लिन और आर्थर राजकुमारी को ढूंढते हुए गुजरते हैं। इन्हें देखकर राजकुमारी इनसे मदद मांगती है, लेकिन ये लोग राजकुमारी को पहचान नहीं पाते क्योंकि इस समय वो अपने रियल फॉर्म में होती है, इसीलिए वो लोग आगे निकल जाते हैं जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है जो अपनी मैजिकल पावर की मदद से राजकुमारी को बचा लेता है और राजकुमारी को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि मर्लिन दिल से एक अच्छा इंसान है। इसके बाद राजकुमारी मैजिकल सैंडल को पहनकर एक बार फिर से एक खूबसूरत सी राजकुमारी में बदल जाती है और जब ओरोज के आदमी राजकुमारी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है जिसने अब जायंट भालू को अपना दोस्त बना लिया था, इसीलिए वो जायंट भालू पर बैठकर राजकुमारी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग एक फूलों की घाटी में आ जाते हैं और अगले ही पल आर्थर भी वहाँ पर आ जाता है जो राजकुमारी से शहर में लगे वांटेड के पोस्टर के बारे में पूछता है, जिस पर राजकुमारी उसे बताती है कि वो सब झूठ है। यहाँ पर
मर्लिन फूलों की घाटी में दौड़कर राजकुमारी के डेट को ढूंढने के लिए एक संदेश लिखता है, जिससे राजकुमारी बहुत खुश होती है और अब कहीं न कहीं वो मर्लिन से प्यार भी करने लगी थी। अब यहाँ पर राजकुमारी मर्लिन को किस करने ही वाली होती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और मर्लिन के मुंह पर लगी फूल की पंखुड़ियों को उड़ाने का बहाना बनाने लगती है। लेकिन अब आर्थर को पता चल जाता है कि मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो रहा है, इसीलिए आर्थर और मर्लिन के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम राजकुमारी को बोनो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सभी बोने राजकुमारी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ओरोज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन बोने राजकुमारी को ले जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए बोने और ओरोज के सिपाहियों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ओरोज बोनो के सामने टिक नहीं पाता और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर राजकुमारी मर्लिन से बहुत खुश होती है, वो उससे प्यार भी करती है, इसीलिए वो मर्लिन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इसीलिए वो मर्लिन को अपनी मैजिकल सैंडल निकालकर अपना असली रूप दिखाना चाहती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी राजकुमारी की मैजिकल सैंडल नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से मर्लिन राजकुमारी का असली रूप भी नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ जब ओरोज रेजिना के पास पहुंचता है तो रेजिना उससे और उसके दो सैनिकों को मैजिकल सेब खाने को देती है, जिसे खाते ही ओरोज मॉन्स्टर ट्री में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके मैजिकल सैंडल लाने में नाकामयाब रहा था। वहीं दूसरी तरफ फाइट के दौरान बोनो का घर भी पूरी तरह से टूट गया होता है, इसीलिए सभी बोने राजकुमारी के साथ मिलकर एक बार फिर से अपने घर को पहले जैसा बना देते हैं। इसके बाद मर्लिन और राजकुमारी रेजिना की जादुई झाड़ू की मदद से बोनो द्वारा बनाए गए रोबोट्स पर बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग शहर के ऊपर पहुंचते हैं तो राजकुमारी के पिता के मिसिंग के पोस्टर शहर के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो पोस्टर पूरे शहर में फैल जाते हैं, जिससे अगर किसी को भी राजकुमारी के डेट के बारे में पता हो तो इन्हें बता सके। यहाँ पर मर्लिन राजकुमारी की यादों में खो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एक पेड़ से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद मर्लिन राजकुमारी के साथ जंगल से बाहर निकलकर एक नदी के पास आ जाता है। यहाँ पर राजकुमारी मर्लिन को बताती है कि उसे पसंद करती है और वो मर्लिन को किस भी करती है, जिससे मर्लिन को लगता है कि उसका श्राप खत्म हो गया। लेकिन जैसे राजकुमारी मर्लिन को देखती है तो फिर से बोने में बदल जाता है, क्योंकि श्राप के मुताबिक सबसे खूबसूरत लड़की के 2 बार किस करने से ही इनका श्राप टूट सकता है, जिससे मर्लिन बहुत दुखी होता है। तभी रेजिना के द्वारा भेजे गए मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर मर्लिन बहुत ही बहादुरी से उन मॉन्स्टर से लड़ता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर मर्लिन को लेकर नदी के अंदर कूद जाता है और जब राजकुमारी ये देखती है तो अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मर्लिन एक स्टोन के नीचे फंस गया है। इस समय राजकुमारी को शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है, इसीलिए वो मैजिकल सैंडल को निकालकर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर एक बद्दी सी मोटी लड़की होती है। राजकुमारी अपनी पावर की मदद से मर्लिन को बाहर निकाल लेती है। वुडमैन और जायंट भालू राजकुमारी को पहचान जाते हैं कि वो स्नो वाइट है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन मर्लिन जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो राजकुमारी के मैजिकल रूप से प्यार करता था, न कि असली रूप से, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है। जायंट बन्नी मर्लिन के पास आता है और वो मर्लिन को खुद के बोने रूप में दिखाई देता है, जो उसे समझाता है कि राजकुमारी तुम्हारे खूबसूरत रूप से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके हरे बोने के रूप से प्यार करती है, क्योंकि वो दिल की अच्छी है, इसीलिए तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, न कि उसके रूप से। ये सुनकर मर्लिन को समझ आ जाता है कि प्यार इंसान से होता है, न कि उसके रूप से, इसीलिए एक बार फिर से राजकुमारी के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं, जो मर्लिन का रूप लेकर राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमारी को मैजिकल सेब खाने को कहती है। लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी मैजिकल सेब को खाती, वहाँ पर मर्लिन आ जाता है, जिससे रेजिना की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये देखकर रेजिना अपने असली रूप में आ जाती है और राजकुमारी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर मर्लिन वुडमैन को अपने दोस्तों को इसकी खबर देने को कहता है और खुद जायंट भालू के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम वुडमैन को देखते हैं, जो मर्लिन के दोस्तों के पास
पास आकर उनको सारी बातें बता देता है और अब मर्लिन के सभी दोस्त मर्लिन और राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं जिसने राजकुमारी को बांध कर रखा होता है। यहाँ पर राजकुमारी रेजिना से अपने डेट के बारे में पूछती है, लेकिन रेजिना इसका कोई भी जवाब नहीं देती और राजकुमारी को मैजिकल सेब खाने को देती है। और जब राजकुमारी मैजिकल सेब खाने से मना कर देती है तो रेजिना मैजिकल मिरर की मदद से मर्लिन को जकड़कर राजकुमारी के सामने लाती है और मर्लिन को टॉर्चर करने लगती है। ये देखकर राजकुमारी मर्लिन के छोड़ने की शर्त पर मैजिकल सेब को खा लेती है और मैजिकल सेब को खाते ही राजकुमारी के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैजिकल ट्री मर्लिन को अपने पास खींच लेता है और जब मर्लिन मैजिकल ट्री से पूछता है कि रेजिना राजकुमारी के साथ क्या करने वाली है तो मैजिकल ट्री मर्लिन को बताता है कि मैजिकल सेब को खाने की वजह से राजकुमारी मैजिकल ट्री में बदल जाएगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण मैजिकल ट्री के ऊपर पड़ेगी तो उसके फल 2 मैजिकल सैंडल में बदल जाएंगे और मैजिकल ट्री के साथ ही राजकुमारी की भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मर्लिन किसी भी तरह राजकुमारी को बचाना चाहता है, लेकिन मैजिकल ट्री मर्लिन को कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा था। तभी वहाँ पर मर्लिन के दोस्त भी आ जाते हैं जो मैजिकल मिरर पर हमला कर देते हैं। अब मैजिकल मिरर और इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन मर्लिन किसी तरह उस कमरे से बाहर निकल जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी मैजिकल ट्री के रूप में बदल गई होती है। यहाँ पर रेजिना मैजिकल ट्री से मैजिकल सैंडल तोड़ने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है जो राजकुमारी को बचाने के लिए रेजिना को लेकर गहरी खाई में कूद जाता है, जिससे रेजिना की डेथ हो जाती है। और जैसे रेजिना की मौत होती है तो उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से राजकुमारी भी अपने असली फॉर्म में वापस आ जाती है और जायंट भालू भी अपने असली रूप में आ जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी के डैड होते हैं। राजकुमारी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मर्लिन ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी तो राजकुमारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल मर्लिन के दोस्त मर्लिन को लेकर ऊपर आ जाते हैं। मर्लिन को जिंदा देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और मर्लिन को किस करने लगती है। राजकुमारी के किस करते ही मर्लिन का श्राप टूट जाता है और मर्लिन अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। मर्लिन के असली रूप को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। इसके बाद मर्लिन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।